एंटीऑक्सीडेंट खास तरीके से चीजों से निकलेगा, और मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, वो उस तरीके की चीजें। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट समझने के पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीकरण, यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके बच्चों के बुक में देखा होगा, तो ऑक्सीडेशन और इस तरह की रिडक्शन टाइप की चीजें आपने देखी होगी। तो ऑक्सीडेशन समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या चीज है। एक पिक्चर ये देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लोहे का जंजीर है, और उस लोहे के जंजीर को यदि आपने कुछ समय तक छोड़ दिया तो वो जो है जंग लग गया, तो क्या हुआ, रस्टिंग हो गया। क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल लीजिए, ये एक तांबे का या पीतल का मटका है। ये मटका यदि कुछ समय तक छोड़ दिया जाए तो इस पे ये हरे रंग का कोई एक उस पे लेयर आ जाएगा, या वो हरा पड़ जाएगा। छोटू से कोई भी तांबे का बर्तन कितना चमकता है, लेकिन उसको कुछ समय छोड़ दें तो वो काला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेब है, सेब को आपने कट किया और काट के खा लिया, अच्छी बात है। थोड़ी देर छोड़ दिया, एक फोन आ गया, फोन पे रह गए, कहीं घूमते रह गए, ये रह गए, और वो टेबल पे पड़ी रही। कुछ समय के बाद वो सेब का ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा। क्या हुआ, एप्पल टर्निंग ब्लैक, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हो गया उसका। तो जो भी आपने ये प्रोसेस देखा कि चाहे वो जंजीर जंग लग गई, रस्टिंग हो गया, ये जो है पीला या काला पड़ गया, सॉरी हरा या काला पड़ गया, पीतल तांबा, ये जो सेब जो है काला पड़ गया, ये सब चीज क्या हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ये ऑक्सीकरण का एक प्रोसेस हुआ। तो हर जगह पे ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये ऑक्सीकरण यदि इसी तरीके से आप इसको समझें, तो ये ऑक्सीकरण हमारे पूरे शरीर में जो असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है, बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल, इतना ज्यादा कि असंख्य कह सकते हैं इसको, बिकॉज आप काउंट नहीं कर सकते, ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस। तो उस पूरे के पूरे शरीर में ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या करता है, तो ये सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आपको बीमारियां होती हैं। सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे आपको बीमारियां होती हैं, और प्री में चेहरे से नहीं दिखेगा, पूरे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन हमने समझा, ऑक्सीडेशन होने से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन डैमेज एवरी कंपोनेंट ऑफ योर सेल। आपके सेल की, कोशिकाओं की हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को, कंपोनेंट को वो जो है डैमेज कर सकता है, और करता है। मतलब प्रोटीन्स को डैमेज करता है, एंजाइम्स को डैमेज करता है, यहां तक कि डीएनए को डैमेज करता है, क्योंकि आपकी सेल, कोशिकाएं प्रोटीन से बनी है, एंजाइम से बनी है। तो ये सारी चीजों को वो डैमेज करता है। किस बात से कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हमने की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नाउ फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये दो चीजें हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी, और मैंने कहा कि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इसने स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कोई भी एटम को यदि आप देखेंगे तो उसकी संरचना में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, वो बीच में है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी रिंग पे, सर्कल पे चक्कर लगाता है, बीच में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है, जो बाहर चक्कर लगा रहे हैं हमेशा पेयर में होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तस्वीर में कि वो पेयर में है, दो 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 के पेयर में है, पेयर में है हमेशा। ये यदि पेयर टूट जाए, पेयर यदि टूट जाए तो उसको कहेंगे कि वो फ्री रेडिकल हो गया। पेयर यदि टूट गया तो फ्री रेडिकल हुआ। पेयर टूटेगा क्यों, उसको समझते हैं। यहां पे आप देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब होता है तो वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, और उसका जो है एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर हो जाता है, और उसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि पहला वाला तस्वीर लेफ्ट साइड वाला दो दो पेयर में है, पेयर्ड है, प्रॉपर है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये जो दूसरा वाला है वहां पे अनपेयर हो गया। ये अनपेयर होने का कारण क्या है उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो अनपेयर हो गया। अनपेयर जैसे ही हुआ वो अनस्टेबल हो गया। वो स्टेबल था,
जैसे ही अनपेयर होगा अनस्टेबल हो जाएगा, पेयर रहेगा तो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, अनपेयर होके अनस्टेबल हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो सेल मेटाबॉलिज्म का रीजन हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, आपका पोल्यूशन हो सकता है, आपका केमिकल हो सकता है, आपका टॉक्सिन हो सकता है। उस रीजन्स पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस प्रोसेस को समझते हैं। ये जो फ्री रेडिकल बन गया, एक ही बंदा बच गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है वो जो है आपके हेल्दी सेल्स को डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका काम है कि उसका जो पेयर टूट गया है उसको वो रिप्लेस करना चाहेगा, वो जोड़ी बनाना चाहेगा, पेयर को बनाना चाहेगा, तुरंत कहीं से भी उसको पेयर बनाना है। अब वो पेयर बनाने के चक्कर में क्या करेगा कि वो बाजू वाले का छीन लेगा। ये जो बाजू वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इससे ये एक छीन लेगा। अब क्या हुआ, ये सिंगल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, ये बाजू वाले का छीनेगा, बगल वाले का छीन लेगा। अब ये चेन रिएक्शन चालू हो गई। एक अनपेयर हुआ तो चेन रिएक्शन चालू हो गई, इसने उसका छीना, उसने उसका छीना, उसने उसका छीना, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन है वो चालू हो गया। और इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहेंगे। ये कंटिन्यूअस चल रहा है और ये उस ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। यदि आपने सुना होगा कि कैंसर होता है तो वो एक कैंसर सेल दूसरा कैंसर सेल बनाता है, दिस इज द सेम प्रोसेस। वो क्या करता है कि वो एक सेल जो डैमेज हुआ है वो अगला को डैमेज करता है, वो अगला को डैमेज करता है, अगला को डैमेज करता है। ये चेन रिएक्शन है और चलता चला जाता है। ये रिएक्शन इस तरीके से होती जाती है। अब इसको समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये जो फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात हो रही है, इसके कारण क्या क्या है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या क्या है, क्यों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। तो इसको एक स्कूल में आप कभी कॉलेज में शॉर्ट फॉर्म करके कुछ चीजें याद करते थे कोड वर्ड में, तो यहाँ पे कोड वर्ड मैंने आपके लिए लिखा है एसटी सेन। एसटी सेन नीचे लिखा हुआ है। उस कोड वर्ड का मतलब है कि इसको याद रखने के लिए कि ये क्या क्या कारण है। तो एसटी सेन मतलब स्लीप, टॉक्सिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। STSEN। टॉक्सिन आपका पोल्यूटेंट है, आपका केमिकल्स है, आप जो पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल रेसिड्यू जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, जो मिलावट की चीजें ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, बहुत सारा कुछ ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, व्हाटएवर कर रहे हैं आप, वो तला हुआ सामान खा रहे हैं जो कि टॉक्सिकेशन हो के बाहर आ रहा है, 3 बार 10 बार तल दिया है, वड़ा पाव खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं। अभी मैंगो का सीजन आया हुआ है तो आप जो मैंगो खाने जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पकाया जा रहा है, जो केमिकल रेसिड्यू आपके फ्रूट्स वेजिटेबल में आ रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स आप खा रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, ऑल दैट इज टॉक्सिन। इसका सेवन आप कर रहे हैं, आप जो डीओ स्प्रे मार रहे हैं, आप जो अगरबत्ती जला रहे हैं, आप जो कार में परफ्यूम डाल रहे हैं, आप जो अलग अलग तरीके के केमिकल वाले वस्त्र पहन रहे हैं, ये सारा सारा कुछ जो आप पूरा का पूरा मैट बिछा के घर में रखे हैं, आप जो आर्टिफिशियल वॉल रखे हैं, जो पेंट लगा रहे हैं, केमिकल इमिट कर रहे हैं वो पेंट वॉल से, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो टॉक्सिन्स हैं, पोल्यूशंस हैं। तो टॉक्सिन की बात होगी। स्ट्रेस की बात करें तो क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें, आप जितने भी तरीके से तनाव ले रहे हैं, कोई भी तरीके का तनाव ले रहे हैं, जब वो क्रॉनिक हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। एक्सरसाइज यदि आप नहीं कर रहे हैं, आप सेडेंटरी हो गए हैं, आप कम चल रहे हैं, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्थिर हो गए हैं, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, तो आपका ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है। न्यूट्रिशन यदि आपका कम हो रहा है, आप यदि हाई कैलोरी डाइट लेने लग गए हैं, आप बहुत सारा कैलोरी लेने लग गए हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू कम लेने लग गए हैं, उसमें शुगरी मात्रा ज्यादा होने लग गई है, तो न्यूट्रिशन में कहानी में आ गए हैं। और यदि स्लीप डिप्रिवेशन में है, मतलब आपका स्लीप यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो ये कारण है। तो ये सारे के सारे कारण जो हम सब पे लिटरली अप्लाई करते हैं सुबह से शाम तक, ये सारे के सारे कारण आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हैं। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। अब कारण तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा परिणाम समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक्चुअली कर क्या रहा है। तो एक लाइन के स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं जो कि प्रूवन साइंटिफिक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है सभी बीमारियों के करीब 90% बीमारियों का कारण है। जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से तकरीबन 90% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। और इतना ही नहीं, आपकी जो उम्र है, प्री मैच्योर एजिंग, उम्र से पहले यदि आपकी उम्र हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण है। तो
यदि आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, मेरा चार्ट थोड़ा काफी छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी इसका जिस्ट की क्या है। तो यदि आप बात करें स्किन की, स्किन से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पता स्किन पे चल रहा है कि वो रिंकल आ रहा है, टाइटनिंग कम हो रही है, ग्लो कम हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, उस पे स्पॉट्स आ रहे हैं, उस पे धब्बे आ रहे हैं, है ना, काले झाइयां पड़ रही हैं, ऑल दैट ये एजिंग के निशान है। बच्चे का एक स्किन देखिए आप, किसी यंग युवा का स्किन देखिए तो एकदम ग्लो कर रहा है, उस पर किसी तरीके का स्पॉटलेस स्किन, एकदम बढ़िया फ्रेश। तो यदि एजिंग होगा तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, रिंकल आएगा, दाग आएगा, स्पॉट आएगा, काला झाई पड़ेगा, उस टाइप का चीज होगा। तो स्किन वाली बात हो गई, तो उस पर एजिंग सनबर्न टाइप साफ साफ दिखेगा। दूसरी बात करते हैं आपके हार्ट की। ये हार्ट की पूरी धमनियां, जो पूरा का पूरा CHD जिसको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आप कह लीजिए, ये सारा का सारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कंट्रोल हो रहा है, और डैमेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे ज्यादा वहां पे कर रहा है। मतलब यहां तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं कि आपके धमनियों में प्लाक जमना शुरू हो गया, ये सारा का सारा जमने का प्रकार, ये पूरा का पूरा आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका पूरा कुछ फाइब्रोसिस, ये सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण होने वाला है। यदि आप जॉइंट्स की बात करें तो आपके पूरे जॉइंट की मोबिलिटी, उसका लिक्विड होना, उसका सूख जाना, घुटने में दर्द होना, घुटना काम नहीं करना, अर्थराइटिस होना, इस तरीके से होना, उस तरीके से, ये सारा कुछ आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। आप यदि बात करें आपके लंग की, जिसका कि आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पूरे का पूरा दुनिया कोविड-19 में लंग की बात कर रहा है और लंग के हेल्थ की बात कर रहा है। ये वायरस आपके लंग पे अटैक कर रहा है, ये पूरा का पूरा लंग के फिट होना और उसका एजिंग होना, कितना कैपेबल है लंग, ये सारा बात एक ही चीज पे है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको डैमेज करेगा। ब्रेन की बात करें, आपका स्ट्रोक हो, ट्रॉमा हो, माइग्रेन हो, कैंसर हो, सारा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। आपका यदि कार्सिनोजेनिक तरीके की बात करें तो वो सारा कुछ कैंसर होना किसी भी ऑर्गन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड होगा। आप यदि इसी तरीके से अपने आंख की बात करें, अपने अदर ऑर्गन्स की बात करें, अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, सब कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का परिणाम होगा। इसीलिए ऊपर मैंने लाइन कहा कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तकरीबन 90% से ज्यादा बीमारियों का कारण है, उसकी वजह से 90% से ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो इन सब चीजों में हमने क्या क्या समझा अभी तक, यदि हम समराइज करें, आपको बहुत सारी बातें हमने की, तो एक सिंपल सा चीज आपने समझा कि ये जो है एंटीऑक्सीडेंट है, यदि ये ग्रीन वाली सर्कल की बात करें, और यदि फ्री रेडिकल की बात करें तो ये वाला है जहां पे अनपेयर्ड है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा कि उस अनपेयर वाले को, जो बाजू से छीन रहा है, वो उसके बगल वाले का छीन रहा है, उसके बगल वाले का छीन रहा है, जो चेन रिएक्शन चालू है ये लाल वाले पे, एंटीऑक्सीडेंट उसको जो घट गया था, एक अनपेयर हो गया था, उसको एक दे दिया और उसको पेयर बना दिया, शांत हो गया। जो चेन रिएक्शन था वो वहीं थम गया, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आपने दे दी, एंटीऑक्सीडेंट उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया और वो पेयर हो गया, स्टेबल हो गया। अब वो मारपीट करना, छीनना बंद कर दिया। अब वो बाजू वाले का नहीं छीन रहा है, बाजू वाले का नहीं छीन रहा है, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो क्या हुआ? एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है जो मैंने अभी तक इतना बताया, उसका सारांश। इसको और एक स्लाइड से समझ लीजिए कि इस तरीके की बात हुई कि ये आपका नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल फ्री रेडिकल अटैकिंग सेल यदि बात करें तो वो ऐसा हो गया, क्योंकि उसका एक हो गया था। और वो यदि सेल यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हो रहा है तो वो ऐसा हो गया, तीसरे टाइप का। और जो पिक्चर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं उसमें क्लियर आप देख पा रहे हैं कि फ्री रेडिकल वो हेल्दी जो एटम था उसको छीन रहा था, उसमें से छीन के ले रहा था। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट एक ऑफर कर रहा है कि ये लो भाई और तुम सेटल हो जाओ। तो वो सेटल हो गया, सब लोग सुखी, कोई किसी से मारपीट नहीं कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट वो काम कर रहा है जो डैमेज चालू थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो चेन रिएक्शन चालू था, उसको यदि थमा देना है, रुका देना है, तो क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। थोड़ा सा और आगे जाके समझते हैं कि इस तरीके से समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ये टमाटर था, उसका ये सिचुएशन हुआ और बाद में जाके वो खराब हो गया। आपका नॉर्मल सेल था, वो सेल अटैक्ड बाय फ्री रेडिकल्स हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हो गया अटैक होने के बाद। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में गया तो उसकी ऐसी हालत होगी। आपका ये नॉर्मल सेल है, तो यही हालत आपके ऑर्गन्स की, आपकी बॉडी की हो रही है।
स्लो प्रोसेस में हो रही है लेकिन कंटिन्यूअस हो रही है। तो क्या जरूरत है, इसको थमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि उसी इस टमाटर वाले चीज को अब हम फेस पे लेके आए और हम अपने चेहरे की बात करें, हम अपने बॉडी की बात करें, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिस तरीके से वो 3 स्टेज में जा रहा है, ये सेम चीज आपके साथ वो कर रहा है, क्योंकि आपके असंख्य कोशिकाओं के साथ ये प्रोसेस चालू है। कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है और आप कितना एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं आहार में, इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी एजिंग कितनी फास्ट होगी, आपकी बीमारियां कितनी कम होगी, आपकी बीमारियां कितनी ज्यादा होगी। तो ये पूरा का पूरा कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, जैसा मैंने कहा कि कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपका कवर कर सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हो सकते हैं। जितनी भी बेरीज होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे आपके किचन में सामान है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट आपको उतनी मात्रा में जो लेना है वो आप ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, और आप किस समय लेते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को किस तरीके से सेवन। तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट जो है इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एंटीऑक्सीडेंट ने प्रोवाइड किया ताकि ये अनपेयर वाले को पेयर कर दे और ये काम चल जाए। तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके गोयंग ब्रांड में अवेलेबल हैं, और ये जो नोनी है, ये टेरा बेरीज है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं। लेकिन आज मैं आपको टेरा बेरी नाम के एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपका फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, और इंडिया के लिए भी अभी तक का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। इसका नाम है गोयंग टेरा बेरीज। कभी आपने सुना होगा कि मेगाबाइट होता है, जीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है डेटा का साइज नापने के लिए। तो वो वाला ये टेरा है, टेरा बेरीज, और इसका टैगलाइन है मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक। ये जो टेरा बेरीज है वो फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया है। फाइनेस्ट फाइनेस्ट होने के बहुत सारे रीजन है कि क्यों इसको हम फाइनेस्ट बता रहे हैं कि इससे बेहतर नहीं है। उसका कारण मैं बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट को जानने के लिए उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता और उसके कितना बेहतर है ये जानने के लिए एक चीज होती है ओरैक, जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये ओरैक वैल्यू है जो ये बताता है कि इसमें कितना ज्यादा ओरैक वैल्यू है, उसकी जो है क्षमता कितनी ज्यादा है। ये जो ओरैक वैल्यू है वो आपके टेरा बेरीज का 1,02,700 है। ये सर्टिफाइड ओरैक वैल्यू है आपके प्रोडक्ट। तो ये इसको एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। ये पूरा का पूरा 1 लीटर का पैक है और फाइनेस्ट क्वालिटी के तरीके से बना हुआ है। अब ये इतना ओरैक वैल्यू 1,02,700 ओरैक वैल्यू इसमें है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसका फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट इंग्रेडिएंट विदाउट एनी केमिकल एंड विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव। उसको उस तरीके से रखा गया है। तो ये है इसका इंग्रेडिएंट। 16 बेरीज हैं, 16 बेरीज, जिसमें अकाई बेरी है, बे बेरी है, बियर बेरी है, बिलबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी है, क्रैनबेरी है, क्रोबेरी है, ट्यूबेरी है, गोजी बेरी है जो हिमालय के अल्टीट्यूड में हाई पाया जाता है, गूसबेरी है जिसको आंवला कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जो इंडिया का भी एक बड़ा स्ट्रॉबेरी जिसको आप कहते हैं वो मौजूद है, मलबेरी है, रास्पबेरी है, सीबक्थर्न इसके अंदर है, और इसके अंदर मैंगोस्टीन भी है। द लास्ट वन इज मैंगोस्टीन। ये 16 के 16 बेरीज का फाइनेस्ट एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, और ये वो प्रीमियम जूस है, इसीलिए मैंने कहा ये मैग्निफिसेंट हेल्थ ड्रिंक है। और ये जो है 1,02,700 ओरैक वैल्यू के साथ लोडेड मौजूद है आपके पास। अब इसमें और क्या खासियत है? मैंने कहा कि ये फाइनेस्ट है, तो फाइनेस्ट के लिए क्या क्या रीजन है? पहला रीजन मैंने बताया कि ये ओरैक वैल्यू इतना हाई रखता है, सर्टिफाइड। दूसरा जो रीजन है वो है आपका ये 16 का 16 बेरी प्योरेस्ट फॉर्म में उसमें होना। अब बेरी बना दिया आपने, जूस बना दिया, तो बहुत सारी कंपनियों के पास बेरीज हैं, जूस हैं, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसके बाद उसमें भर के शक्कर भर दिया। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है जो कहता है कि उसमें शुगर नहीं है। जैसा हमने कहा था कि गोयंग विल बी द फाइनेस्ट
वो ऑथेंटिक नेचुरल सप्लीमेंट होगा हमेशा। तो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है, नेचुरल है, और ये सारे बेरीज के बाद ये पूरा का पूरा शुगर फ्री है, इसमें कोई डॉट शुगर नहीं है। तो कोई डायबिटिक है, कोई कैलोरी कंसर्स है, कोई शुगर नहीं लेने वाला है, सारा का सारा कुछ सेफ है क्योंकि ये कंप्लीट शुगर फ्री है। तो एक फाइनेस्ट ड्रिंक जिसका प्रोडक्ट वैल्यू, जिसका शुगर फ्री होना, जिसका ऑल नेचुरल होना, और जिसका 16 के 16 फाइनेस्ट बेरी का कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना, ये एक बेरी का पहचान हुआ। अब इसकी और खासियत है, और एक आपको एक्चुअली करके देगा क्या, तो वो ये चीज है। फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया होने का ये रीजन है कि ये 1 2 3 तीन चीजें कर रहा है। पहला कर रहा है कि नरिश, ये नरिश कर रहा है आपकी बॉडी को विद अमेजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। जो मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा जितना भी 16 बेरी मैंने बताया, आपको उतने महंगे बेरी जो इंडिया में नहीं मिलते वो लेके आपको जमा करके उसको लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये सारा कुछ उसमें नेचुरल तरीके से किया हुआ है। तो ये एंटी एजिंग, आपका स्किन, आपका ग्लो, आपका डिजीज फ्री, ये सारा कुछ नरिश करने की बात है। दूसरा काम ये करता है कि ये रिन्यू करता है आपके उस बॉडी को विथ हाईएस्ट प्रोडक्ट वैल्यू, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर जो भरे हुए हैं उन सारी चीजों से आपको ये एक खास तरीके का हेल्थ ब्लेंड बना के देता है। और तीसरा काम जो करता है वो रिजुविनेट करता है। रिजुविनेट एंड रीस्टोर जो होता है वो ये जो है आपके एनर्जी लेवल को रिजुविनेट करेगा, आपके हेल्थ को रिजुविनेट करेगा, आपके एजिंग को रिजुविनेट करेगा, आपके डिजीज के लेवल पे जाके रिजुविनेट करेगा। तो आपको जो है रिजुविनेशन होगा, आपका बॉडी का स्टिमुलेशन होगा। तो ये पूरा का पूरा जो आप ये कॉन्सेप्ट समझे, ये बेरीज है पूरा बेरी। अब इसके फायदे यदि आप पूछना चाहें तो फायदे मैंने 1 2 3 ऐसे करके समरी में बताया, लेकिन अदरवाइज यदि आप फायदे की बात करें तो आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसमें ये कहीं ना कहीं पे आपको फायदा करने वाला है। आपका घुटना का दर्द है तो भी फायदा करने वाला है, आपकी कमजोरी है तो फायदा करने वाला है, स्लीप का प्रॉब्लम है तो स्लीप का फायदा करने वाला है, एजिंग हो रही है और एजिंग रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं तो उसका फायदा करने वाला है, कमजोरी हो रही है फायदा करने वाला है, के लिए वुमेन की डिस्कम्फर्ट्स हैं उसमें फायदा करने वाला है, आपका थकान का लेवल है फायदा करने वाला, आपकी यदि वो क्या बोलते हैं आपको एनर्जी लेवल की इशू है तो उसमें फायदा करने वाला है, आपका यदि आप सेक्सुअल पावर की बात करें तो वहां पे फायदा करने वाला है। तो ये फायदा हर तरीके से करने वाला है क्योंकि आपको ये युवा रखने की बात कर रहा है, आपको एंटी एजिंग की तरफ ले जा रहा है और आपको डिजीज फ्री करने की बात कर रहा है। बिकॉज ये सारा का सारा कुछ वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को थमाने की बात कर रहा है, उसको स्लो डाउन करने की बात कर रहा है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमने समझे, उसके परिणाम भी समझे। तो वो सारे परिणाम को देखें तो यहाँ तक हमने बात कर ली पिछले स्लाइड्स में कि 90% के करीब बीमारियां जो हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हो रही हैं। इमेजिन कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को यदि थमा दिया जाए और वो भी इस तरीके के फाइनेस्ट प्रोडक्ट से, तो क्या हो रहा है कि आपकी बहुत सारी चीजें थमी और आपका बहुत सारा चीज बढ़िया होगा। आप बहुत सारी दवाइयों को छोड़ देंगे, दवाइयों से बाहर आ जाएंगे और आप एक नॉर्मल फ्रंट पे आएंगे, उस तरह की चीजें कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये जो है ये किस तरीके से आपको कितने रुपए में ये मौजूद है। तो ये जो है इसका एमआरपी है 2499, 2500 रुपया, 2499 रुपया, और ये अभी स्पेशल ऑफर है आपका पास, और ये ऑफर है सिर्फ 999 रुपया। तो आप इस ऑफर को ध्यान दें कि ये ऑफर जो है सिर्फ 999 रुपए का है, और ये इतना ही नहीं, ये अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स तो दे ही रहा है, इसके अलावा ये आपके बीवी का भी बेनिफिट देता है, आपके बीवी का बेनिफिट देता है, और साथ साथ ये आपका पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश आप इसमें कर सकते हैं, और आप रिवॉर्ड पॉइंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बीवी का बेनिफिट देता है स्वास्थ्य के बेनिफिट के साथ साथ, और आपके रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको देता है। अब इसके अलावा अभी तो मैंने आपको ये टेरा बेरी के बारे में बताया, ये वन ऑफ द हेल्थ ड्रिंक जो मैंने बताया। इस टेरा बेरी को यदि आप देखें तो मैंने इस तरीके के स्लाइड्स आपको दिखाए, ओरैक वैल्यू की बात की, 1,02,700 ओरैक वैल्यू की बात की, 16 बेरीज से बना हुआ था, शुगर फ्री है इसलिए ये फाइनेस्ट है उसकी बात की, नरिश रिन्यू रेजुविनेट के फंडे पे ये काम करता है, और ये फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन इंडिया जिसका कि 2,500 रुपया कीमत है, आपके लिए स्पेशल ऑफर में मौजूद है, और वो स्पेशल ऑफर है सिर्फ 999।
तो आप स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं और ये आपको होम डिलीवर हो रहा है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और होम डिलीवर ले सकते हैं। तो ये 999 रुपया स्पेशल ऑफर। अब इसके अलावा देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स आपके गोयंग ब्रांड में जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। क्योंकि आज हम एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे, तो हम एंटीऑक्सीडेंट वाले कुछ प्रोडक्ट को रन डाउन कर लेते हैं। पहला प्रोडक्ट टेराबेरी के अलावा जो है वो है ग्रीन टी। फाइनेस्ट ग्रीन टी, ऑल नेचुरल 100% ऑर्गेनिक हैंड रोल्ड प्रीमियम ग्रीन टी आपके पास मौजूद है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास, जो आपका वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा कट रहा है जी। हाँ जी, हल्का आ रहा है, वॉइस बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, मैंने तो कुछ किया नहीं, हो सकता है। Now it's fine. I'm sorry for that. So shall I go back or shall we continue? Okay. So ये जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है आपके पास, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा जैसा आपको मालूम है हल्दी और करक्यूमिन हमेशा से एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन जो करक्यूमिन है वो हल्दी का एक कटोरी हल्दी का एक चुटकी है समझिए, और उस करक्यूमिन का जो फाइनेस्ट वेराइटी आपके पास है वो भी वेज कैप्सूल के अंदर पैक किया हुआ विथ बायोपेरिन, मतलब पाइपरीन के साथ मिक्स किया हुआ ताकि बायो अवेलेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा हो, वो प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। और एक आपके पास ड्रॉप है जो मैंने पिछली बार बताया था जिसका नाम है करक्यूमाइन। तो क्योर क्यूमाइन टाइप का ड्रॉप है जो आप कहीं भी जेब में रख सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं, ड्रॉर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, और कभी भी आप पानी पी रहे हैं और कभी पानी पीने की इच्छा नहीं रखते और पानी पीना चाहते हैं तो 2-3 ड्रॉप टपका लीजिए और वो आपका एक एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास फाइनेस्ट नोनी अवेलेबल है, और ये नोनी जो है ऑथेंटिक और प्योर फाइनेस्ट नोनी है, वो भी आपके पास मौजूद है। तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट वाले हैं। फाइटो लाइफ आपके पास एक ड्रॉप मौजूद है जो एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा एक्टिव लाइफ नाम का एक ड्रॉप आपके पास है जिसमें अगेन 6 से ज्यादा बेरीज मौजूद हैं, जिसमें मैंगोस्टीन तक है, और ये जो है पानी में ड्रॉप डाल सकते हैं आप और पानी को टेस्ट भी बदल सकते हैं, पानी को टेस्टफुली ले सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉप मौजूद है आपके पास। और ये सारे के सारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स आपने समझे इंक्लूडिंग टेराबेरीज, जैसा मैंने बताया था रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हैं और क्वालिटी हर स्टेज में चेक किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, और ये सारा का सारा कुछ इन हाउस होता है हमारे खुद के लैब में। तो ये वो चीज हो गई। क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं तो सारे के सारे लोगोज आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर देख सकते हैं, लेबल क्लेम में देख सकते हैं, तो ये सारा कुछ हुआ। जैसा मैंने कहा था कि प्राइसेस विल बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एंड ऑनेस्ट प्राइस, तो इस प्राइस को आप सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट 1 लीटर का जूस, वी टॉक्ड अबाउट फाइनेस्ट क्वालिटी जूस विद दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, जिसको आप देख के खुश हो जाएंगे, पैकेजिंग देख के आप खुश हो जाएंगे, उस तरीके की प्रीमियम पैकेजिंग में। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं सबके सब 2500 रुपए के रेंज में मौजूद हैं, कोई 2400 है, कोई 2800 है, 2500 रुपए का बेंचमार्क है, और उसमें भी मौजूद है 900 मिलीलीटर। आपका 1 लीटर का पूरा प्योर चीज आपके लिए खास मौजूद है सिर्फ 999 रुपए। तो आप समझ सकते हैं ये जो स्लाइड मैं आपको बता रहा हूं, ये स्लाइड हर बार मैं ये कहूंगा कि आप इसको कंपेयर करके चल सकते हैं, और हमेशा इस चीज को आप सामने रख के कंपेयर कर लीजिए। इट हैज टू बी ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस, इसमें कोई कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा। और ये सारा कुछ आपके नेक्स्ट शॉपी पे मौजूद है, बाकी सब जगहों पे मौजूद है, पूरे ई कॉमर्स में ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं, बट नेक्स्ट शॉपी पे आपके लिए विद स्पेशल ऑफर्स के साथ मौजूद हैं, आपके लिए स्पेशल प्राइस है, और आपके स्वास्थ्य के साथ आपका बीवी बेनिफिट है, और आपको जो है रिवार्ड पॉइंट इस्तेमाल करने को मिलता है। दिस इज ऑल विद दिस सेशन। और मैं जो है, कोई पूछ रहे हैं कि टेराबेरी कैसा लेना है, मैं जस्ट आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में, और मैं आपके क्वेश्चन का